या चिड़चिड़ापन कैसे दूर करें। अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इरिटेट होते हो ना छोटी छोटी बातों पे, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज ना आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हमें जो लगता है जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो हमेशा होते रहना चाहिए, लेकिन अगर वो थोड़ा भी बुरा हो जाए तो उस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दो एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मान के चलो, आपका एक बिजनेस है, आपको पहले तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस ख़त्म ही हो गया, लेकिन आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस वजह से आप अपनी पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर दो। याद रखना, बुरे वक्त में ही हम कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। तो इस वजह से इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, खुशी को आपने महसूस किया तो दुख को भी महसूस करना होगा, और यही नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ही डिस्टर्ब होते रहोगे। दूसरा एग्जाम्पल, कि कई बार क्या होता है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं किसी इंसान के साथ, या फिर कोई हमारा दोस्त होता है, तो जब वो हमसे अच्छे से बात करता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और कई बार उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो हमसे अच्छे से बात नहीं करते, और उस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी इंसान है, उनके भी इमोशंस है। उनके इमोशंस हमेशा अच्छे नहीं रहेंगे, उनके इमोशंस हमेशा हैप्पी नहीं रहेंगे। तो कई बार उनके इमोशंस को भी समझने की कोशिश करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे, हर बार बदलने की कोशिश करोगे तो आप दुखी ही रहोगे। आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आपके लाइफ में इसके अलावा, उस डिस्टर्बेंस के अलावा जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो डिस्टर्बेंस की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, आपको अपने लाइफ में कंफर्ट जोन हमेशा नहीं मिलेगा। आपको कई बार कुछ ऐसे काम करने होंगे, कुछ बार ऐसे फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सपीरियंस करना होगा जो आज से पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वहाँ पे आपका कंफर्ट जोन ब्रेक होगा ही होगा। आज भी हो रहा है, आने वाले टाइम में भी होगा। ये भी समझो, जब हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे या हमारा कोई गोल पूरा हो जाएगा तब हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार जो कंफर्ट जोन के लिए हम इतने परेशान हो रहे हैं, और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस सिचुएशन में, हमें पता होता है कि यहाँ पे तो कोई कंफर्ट जोन है ही नहीं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो, आप चाहते हो कि उनसे आपकी शादी हो जाए। अब शादी होने के बाद आपको पता चल रहा है कि वो इंसान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यानी कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि शादी होने के बाद आपको सुकून मिलेगा, वहाँ पे अब पता चल रहा है कि इस इंसान से तो आपको केवल दुख ही दुख मिल रहा है। तो हमेशा कंफर्ट जोन के पीछे मत भागो। आपको प्रेजेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। आपको पता है कि फ्यूचर में एक इंसान जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, वो आपको छोड़ ही देगा क्योंकि उनका बिहेवियर काफ़ी निगेटिव है। तो कभी कभी फ्यूचर के बेस पे भी आपको डिसीजन लेना होगा। हो सकता है प्रेजेंट में इस वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाओ, काफ़ी दुखी हो जाओ, लेकिन इस वजह से आपकी लाइफ काफ़ी सिक्योर रहेगी। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसीलिए अगर फ्यूचर के लिए कभी कभी आपके प्रेजेंट के कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़े तो बिल्कुल कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात जिस वजह से आपको और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, हमेशा सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, हमेशा लोग आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए। आप केवल खुद के कंट्रोल में हो। आप खुद को संभाल सकते हो, खुद को समझा सकते हो। इससे ज़्यादा आप कई सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी का मन नहीं बदल सकते, आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कई बार जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो आप अच्छा करने पे ध्यान दीजिए, ना कि जो गलत हो रहा है उन चीज़ों को बदलने पे। जब कई बार लोग हमें इग्नोर करते हैं तो हम उन्हें बदलने में लग जाते हैं कि नहीं, अब तो मैं उनसे ऐसे बात करूँगा कि वो मुझे इग्नोर ही नहीं करेंगे।
उनके लाइफ में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओगे कि वो चाह कर भी मुझे इग्नोर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे खुद को समझाने के बजाय उस इंसान को बदलने में पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और इस वजह से हमारा डिस्टर्बेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है डियर। बिल्कुल सही तरीके से अपने लाइफ में रहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहिए, लेकिन इसी के साथ एक बात भी समझिए कि आप सिचुएशन को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार आपको खुद को भी टाइम देने की ज़रूरत है, खुद को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि आप हमेशा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसी ज़रूर रहेगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो आप दुखी ही रहोगे। कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने साइड से बेस्ट बन सकते हो और हमेशा खुद को शांत करने पे फोकस कीजिए। अगर आप शांत नहीं रहोगे, सिचुएशन अगर अच्छी भी है तो वो सिचुएशन बुरी बन जाएगी आपके इरिटेशन के वजह से, आपके बिहेवियर के वजह से। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी दुख को दूर करना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो। पहले खुद के अंदर से वो निगेटिविटी निकालो, खुद को शांत करो, खुद को समझाओ, फिर दुनिया को समझाने की कोशिश करना। पहले खुद को बदलो, फिर सिचुएशन को बदलने की कोशिश करना। खुद से अगर शुरू करोगे तो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और अगर ये सोच रहे हो कि पहले दुनिया को बदलोगे फिर खुद को बदलोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप खुद ही खुद के कंट्रोल में हो, ये समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हिम्मत मिली होगी। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।